अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो अनुरुद्धाचार्य जी महाराज को तो जानते ही होंगे। इनके वीडियोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिसमें देश के कोने कोने से आए हुए भक्त अपनी परेशानी बाबा को बताते हैं और बाबा भी उनकी परेशानी दूर करने के लिए अलग अलग उपाय भी बताते हैं। लेकिन आज एक भक्त के साथ उल्टा हो गया और वो आया तो था अपनी परेशानी दूर करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही परेशानी दूर करने वाला उपाय, यही वीडियो एक दिन उसकी जान ले लेगा। दरअसल बाबा निरुद्धाचार्य के वायरल वीडियो में जो व्यक्ति जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, वो कहते हैं कि मेरे पास करीब 18 एकड़ ज़मीन है, लेकिन फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही है। 45 साल उम्र हो चुकी है। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ और उस व्यक्ति को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। पूरी खबर बताएं वारदात की तो ये मामला है यूपी के कुशीनगर जिले का, जहां पर एक मध्य प्रदेश के टीचर की हत्या कर दी गई। दरअसल देवरिया की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की, जिसने हिंदू बनकर उस टीचर को फंसाया, फिर उसने टीचर को मध्य प्रदेश के जबलपुर से कुशीनगर बुलाया और शादी की। फिर दोनों एक होटल जाते हैं, सुहागरात मनाते हैं, लेकिन सुहागरात से पहले बहाना बनाकर उसे 25 किलोमीटर दूर अपने गांव ले जाती है, जहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस टीचर की हत्या कर देती है। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक कर वो लोग फरार हो जाते हैं। टीचर से मोबाइल फ़ोन, 1.5 लाख रुपए के जेवर और नकदी वगैरह लूट कर दोनों फरार हो जाते हैं। अब 6 जून को पुलिस को टीचर का शव मिलता है। 2 दिन बाद जब शव की पहचान जबलपुर के रहने वाले टीचर इंद्र कुमार तिवारी के रूप में होती है तो हर कोई चौंक जाता है। उधर वारदात के बाद जो लड़की है आरोपी युवती, उस टीचर का मोबाइल लगातार इस्तेमाल भी कर रही थी। जब पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन पर कॉल किया तो उसने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और दोनों इसके बाद फरार हो गए। दरअसल 27 जून को युवती और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने पकड़ ही लिया। सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब देखिए, पुलिस की जांच में ये बात सामने आया कि उस महिला ने टीचर का एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर, जिसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से वो व्यक्ति कह रहा था कि उसके पास कुल टोटल 18 एकड़ ज़मीन है। 18 एकड़ ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। 45 साल उनकी उम्र हो चुकी है। शिक्षक हूँ, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। इसके बाद युवती ने टारगेट कर उसे फंसाया और यहाँ पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल शिक्षक इंद्र कुमार तिवारी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मझौली तहसील के पड़वार गांव के रहने वाले थे। अब इंद्र कुमार तिवारी के अगर हम परिजनों की माने तो उनके माता पिता नहीं हैं। वो गांव में अकेले ही रहते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, उसके साथ साथ खेती बाड़ी वगैरह करते थे। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी भी उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं और ऐसे में पिछला महीना जो गुजरा मई का, अनिरुद्धाचार्य महाराज अपने गांव जाते हैं, वहां पर प्रवचन का शिविर लगाते हैं। इसी दौरान जब गांव का मामला था तो शिक्षक इंद्र कुमार तिवारी सोचते हैं क्यों ना अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के पास जाकर अपनी समस्या बताई जाए। वो भी इसी में शामिल हुए थे और यहीं पर शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई थी, वही कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, नौकरी है, किसानी करता हूँ, खेती करता हूँ, 45 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन शादी नहीं हुई है। इस वीडियो को देखकर खुशी उर्फ शाहिदा बेगम, उसने अपने बॉयफ्रेंड कौशल नाम का जो व्यक्ति है उससे बताती है और दोनों ठगी का एक प्लान बनाते हैं। फ़ोन नंबर का पता लगाया जाता है। 17 मई को कौशल, जो उसका बॉयफ्रेंड है, वो इंद्र कुमार तिवारी को कॉल करता है। कौशल ने अपने आप को खुशी उर्फ शाहिदा बानो का भाई बताया। वो खुशी का फोटो भी व्हाट्सएप पर उनको तिवारी जी को भेजता है। फ़ोन पर इंद्र कुमार तिवारी जी की बात भी उस लड़की से कराई जाती है। इधर फिर खुशी उर्फ शाहिदा बानो ने खुशी तिवारी नाम का एक फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाती है। इंद्र कुमार तिवारी ने फेसबुक पर उस लड़की से बातचीत करनी भी शुरू कर दी और फिर अपने प्रेम जाल में उस लड़की ने उन्हें फंसा लिया। बहुत आसान होता है फंसाना एक अधेड़ व्यक्ति की उम्र को। 26 मई को खुशी का रिश्ता लेकर कौशल जब जबलपुर जाता है तो उसने खुशी की फोटो वहां भी दिखाई फोटोशॉप करके और अपनी उसे बहन भी बताया था। बातचीत के बाद दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है, शादी पक्की हो जाती है। तय होता है कि यूपी के गोरखपुर में 5 जून को खुशी के साथ इंद्र कुमार का विवाह हो जाएगा। इंद्र कुमार ने कौशल को शगुन के रूप में करीब 1100 रुपए भी दिए। इसके बाद कौशल वहां से वापस यूपी आ जाता है। इंद्र कुमार तिवारी अपनी 1 एकड़ जमीन गिरवी रखते हैं, करीब 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं। इन पैसों से उन्होंने मझौली के ही एक सुनार के दुकान से गहने भी बनवाए। कुछ पुश्तैनी आभूषण उनके पास बहुत पहले से ही पड़े थे।
तो ये सब कुछ लेकर यानी पूरा नगद नारायण लेकर वो 2 जून को यूपी के गोरखपुर पहुंच जाते हैं शादी करने के लिए। 3 जून को वो गोरखपुर के एक होटल में रुकते हैं। 5 जून को एक होटल के सामने ही खुशी तिवारी उर्फ शाहिदा बानो नाम की जो आरोपी महिला है उससे उनकी शादी होती है। दोनों गोरखपुर के होटल में लौट आते हैं और शादी की तस्वीर इंद्र कुमार अपने परिवार वाले पड़ोसी लोगों को भेज देते हैं और फ़ोन कर ये भी बताते हैं कि जो टैग शादी नहीं होने का लगा था वो खत्म हो चुका है। उनकी दुल्हन ये है 6 जून को वापस अपने दुल्हन को लेकर आ रही हैं। इसके बाद इंद्र कुमार तिवारी ने खुशी से अपने घर चलने के लिए यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर चलने के लिए कहा, लेकिन खुशी बहाना बनाने लगी जिससे इंद्र कुमार को उस पर शक हो गया। अब इंद्र कुमार जब शक उनको हो गया था तो उन्होंने शादी में खर्च की गई राशि और दुल्हन को चढ़ाए गए आभूषण वापस मांगा। इस बात पर कौशल और खुशी यानी शाहिदा बानो उन्हें किसी तरह से समझाती हैं और अपना घर दिखाने के बहाने चक नीलकंठ गांव है वहां चलने के लिए कहती हैं। 5 जून की शाम को ही कौशल और खुशी उर्फ शाहिदा बानो इंद्र कुमार को लेकर कुशीनगर स्थित गांव चक पहुंचते हैं। यहाँ चाकू से गोप कर उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके शव को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। शव के पास ना तो मोबाइल फोन था, ना ही जेवरात और ना ही नकदी, यानी सब कुछ लेकर वो फरार हो जाते हैं। अब पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी थी कि ये मामला लूटपाट का है और उधर इंद्र कुमार का भी जब फोन बंद हो गया तो उनके भी घर वाले पड़ोसियों ने कहा भाई 6 जून को तो वापस आने वाले थे, आए नहीं, उनकी तलाश वगैरह शुरू होती है। जब कुछ पता नहीं चलता तो 8 जून को ही मझौली थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसी दौरान पुलिस ने परिवार वालों को बताया कि कुशीनगर में एक शव मिला है। इसके बाद मझौली पुलिस ने कुशीनगर पुलिस से संपर्क किया और फिर परिवार वालों को लेकर एक टीम कुशीनगर के लिए रवाना होती है। यहाँ पर पहचान कराई जाती है तो वो शव जो मिला था झाड़ियों में, वो शव इंद्र कुमार तिवारी का निकला। अब परिवार वालों ने पुलिस को इंद्र कुमार तिवारी ने जो शादी की तस्वीरें फोटोग्राफ वगैरह भेजा था वो तस्वीरें जो उनके पड़ोसी थे, परिवार वाले लोग थे, वो पुलिस को दिखाती है। अब पुलिस टीचर के मोबाइल फ़ोन का जो नंबर लेकर उन्हें कॉल करती है तो बहुत ही चौंकाने वाली बात तो आप देखिए, वो नंबर भी चालू रहता है, नंबर पर रिंग जाता है, वो उठाती भी है, फिर स्विच ऑफ कर देती है। और स्विच ऑफ करने के बाद जब उसे इस बात का आभास हो जाता है कि पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी है तो फरार हो जाते हैं। 27 जून को शाहिदा उर्फ खुशी तिवारी उसके साथी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में इन दोनों ने इंद्र कुमार तिवारी को धोखा देकर शादी करने की बात कबूल कर ली है। सोचिए, मध्य प्रदेश का इंद्र तिवारी हैं और यूपी के गोरखपुर के ये लोग थे और अब जब पकड़े गए तो सब कुछ ये लोग कबूल कर लेते हैं। लेकिन इस घटना को देखकर कहीं ना कहीं और भी पुलिस के मन में सवाल आ रहा है कि दोनों आरोपी इससे पहले भी कहीं किसी को फंसाकर इस तरह से मारकर, इनका धंधा तो नहीं है? क्या इनकी गैंग में 2 ही लोग हैं या फिर गैंग कोई बड़ी गैंग है और भी लोग शामिल हो सकते हैं? तो इन सब मुद्दों को लेकर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी का वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है या वायरल होता रहता है। उनका तो इसमें बेचारे का कोई दोष नहीं है, वो तो बाबा हैं, वो तो वायरल करते रहते हैं, लोग अपनी परेशानी भी बताते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले देखने को मिलता था किसी एक खास धर्म के लोग अपना हिंदू नाम रख के लड़कियों को फंसाने का काम करते थे और अब लड़कियां भी उसी धर्म की अधेड़ उम्र के व्यक्तियों को फंसाकर उन्हें मारने का काम कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी सोचने वाली बात है और इस पर कहीं ना कहीं विचार करना, ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और उससे भी ज़्यादा कि सोशल मीडिया, फेसबुक, डेटिंग ऐप, न जाने कितने ऐप ऐसे हैं जहाँ से आप अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं। तो भैया इस तिवारी जी का तरह मत तलाश कीजिएगा, नहीं तो जो हादसा इनके साथ हुआ वो हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है सतर्क रहिए। इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।